प्रज्ञा प्रदीप भवन, जैन विश्व भारती, लाडनू में आयोजित 16वां प्रेक्षा ध्यान शिविर। दिनांक 4 जुलाई 1980। समय दोपहर 3:45 बजे। युवाचार्य श्री महाप्रज्ञ जी द्वारा आराधना विषय के अंतर्गत दिया पहला प्रवचन। विषय है नई सृष्टि नई दृष्टि। ज्योतिपुंज गुरुदेव, ज्योति की साधना करने वाले साधक का एक भाई ने पूछा, मैं इस दुनिया से ऊब चुका हूं, इस जीवन से थक गया हूं, मुझे अच्छा नहीं लगता, कोई नई दुनिया चाहिए, नई सृष्टि चाहिए। मैंने पूछा किस लिए? तो उसने कहा कि इस दुनिया में रोग है, बुढ़ापा है, मौत है, दुख है, वियोग है। ऐसी दुनिया मुझे नहीं चाहिए, मुझे वह दुनिया चाहिए जहां ये न है। इस दुनिया में जिसमें मैं जी रहा हूं, क्रोध है, घृणा है, ईर्ष्या है, आदमी आदमी को मारना चाहता है, आदमी आदमी को दुत्कारता है, आदमी आदमी को अस्पृश्य मानता है, अछूत मानता है, आदमी आदमी के प्रति घोर अन्याय करता है, ठगता है, लूटता है, मार डालता है। ऐसी दुनिया मुझे नहीं चाहिए, मुझे ऐसी दुनिया चाहिए जहां ये न हो। आप सभी सहमत होंगे, आपके मन में भी कल्पना जागती होगी कि हमें भी ऐसी ही दुनिया चाहिए। हमें वैसी दुनिया नहीं चाहिए जिस दुनिया में ये सारी चीजें हो। हर आदमी के मन में एक मीठा सपना उभरता है और वह सोचता है कि उस आदमी ने ठीक कहा और ठीक हमें भी वैसी ही दुनिया चाहिए, एक कोई नई सृष्टि चाहिए। मैंने कहा, तुम जो चाहते हो वह सृष्टि प्रतिपल हमारी आंखों के सामने थिरक रही है, नाच रही है, गुजर रही है। दोष बेचारी सृष्टि का नहीं, दोष हमारा अपना है। उस सृष्टि को देखने वाली आंख प्राप्त नहीं है। यदि वह आंख मिल जाए, उस सृष्टि को हम देख सकें, तो हमारा सपना साकार हो सकता है। कौन सी आंख? फिर पूछा, आराधना की आंख। दो आंखें होती है, एक विराधना की आंख और एक आराधना की आंख। यदि आराधना की आंख मिल जाए तो हमारे सामने नई सृष्टि है, बिल्कुल नई सृष्टि, वैसी सृष्टि कि जिस सृष्टि में ये सारी बातें नहीं है। वह आंख चाहिए। किसकी आराधना? ज्ञान की आराधना, दर्शन की आराधना, चारित्र की आराधना, तप की आराधना और वीर्य की आराधना। ये दृष्टि मिली तो वैसी सृष्टि हमारे लिए प्रस्तुत है। त्रिपदी का सिद्धांत, प्रतिपल परिवर्तन हो रहा है। पहला मर रहा है, नया पैदा हो रहा है।
एक क्षण भी ऐसा नहीं जाता कि सारी सृष्टि नहीं मरती हो, और एक क्षण भी ऐसा नहीं जाता कि नई सृष्टि पैदा न होती हो। प्रतिपल एक सृष्टि मरती है और दूसरी सृष्टि पैदा होती है। एक क्षण भी ऐसा नहीं बीतता। नई सृष्टि की बात करो तो कहां दूर है नई सृष्टि, वह तो हमारे भीतर भी है, हमारे बाहर भी है, हमारे दाएं बाएं भी है, आसपास भी है, और जहां दृष्टि जाए वहां नई सृष्टि हमारे लिए विद्यमान है। केवल आंख का फर्क है। यदि आराधना की आंख मिल जाए तो नई सृष्टि के लिए फिर कोई प्रयत्न करने की जरूरत नहीं। जहां देखो वहां नई सृष्टि। क्या उसमें बुढ़ापा नहीं होगा, रोग नहीं होगा, मौत नहीं होगी? ये कैसे नहीं होगा? जब प्रतिपल समूची सृष्टि पैदा होती है और मरती है तो फिर परिवर्तन कैसे नहीं होगा? और परिवर्तन होगा तो फिर रोग कैसे नहीं होगा, बुढ़ापा कैसे नहीं होगा, मौत कैसे नहीं होगी? सब होंगे, पर इनका कोई कष्ट नहीं होगा। बुढ़ापा होगा पर बुढ़ापे का कष्ट नहीं होगा, रोग होगा पर रोग का कष्ट नहीं होगा, मौत भी होगी पर मौत का कष्ट नहीं होगा, भय नहीं होगा। सबसे बड़ा कष्ट है रोग का भय, बुढ़ापे का भय और मौत का भय। घटना में जितना कष्ट नहीं होता उतना भय में कष्ट होता है। पौराणिक कहानी है, यमराज ने कहा यमदूत से कि 1000 आदमियों को लाओ, मारो, और 1000 आदमी को यहां लाना है। खाली हो गया कोई हिस्सा पूरा करना है। क्या जरूरत थी? पर कोई आदमी खाली रखना नहीं चाहता, खाली रहना नहीं चाहता, भरना चाहता है। अपने दिमाग को भी खाली रखना नहीं चाहता, विचारों से, कूड़े करकट से भरना चाहता है। कोई काम की बात न हो तो निकम्मी बात भी आ जाएगी, निकम्मे विकल्प, निकम्मी कल्पना, निकम्मा चिंतन। पर आदमी सोचता है कहीं दिमाग खाली न रह जाए। खाली दिमाग शैतान का घर होता है। इस झूठी धारणा ने मनुष्य को इतना भ्रांत बना दिया कि बस खाली मत रहो। खाली रहना शैतान का घर होता है, पर यह नहीं सोचा कि खाली रहना भगवान का घर होता है। वास्तव में खाली रहना शैतान का नहीं, भगवान का घर होता है। कहने वाले ने किसी दृष्टि से कहा होगा कि निकम्मा आदमी होता है वह शैतान का घर होता है। निकम्मेपन को छोड़ दिया और शायद ये मान लिया कि खाली रहना शैतानी है, तो दिमाग को इतना भरा हुआ रखता है कि शैतान क्या, महाशैतान उसमें क्रीड़ा करते रहते हैं, विचरते रहते हैं, घूमते रहते हैं, और शैतानों का अड्डा बना हुआ है यह भरा हुआ दिमाग। यही बात हुई। भय इतना व्याप गया और भय के कारण सारी परिस्थिति पैदा हो गई। लाना था 1000 आदमियों को, 5000 आ गए। यमराज ने कहा मैंने आदेश दिया था 1000 आदमी मारकर लाने, और तूने 5000 आदमी क्यों मारे? अपराध किया है, मेरे आदेश का उल्लंघन किया है, ऐसा नहीं होना चाहिए था। वह बोला महाशय मैंने कोई अतिक्रमण नहीं किया, मैंने आदेश का उल्लंघन नहीं किया, मैंने 1000 ही आदमी मारे हैं, तो फिर 5000 कैसे आधम की? मैं क्या करूं?
मैंने तो 1000 मारे, 4000 तो बेचारे डर से ही मर गए। बहुत आदमी डर से ही मरते हैं। डर से बीमारियां पैदा होती है, डर से बुढ़ापा जल्दी आता है और डर से मौत भी जल्दी आती है। आराधना का मतलब भय का विसर्जन। मन से भय निकल जाए, रोग का भय निकल जाए। रोग से जितने आदमी दुखी नहीं होते हैं उतने दुखी होते हैं रोग के मानसिक चिंतन से। स्वास्थ्य का भी यही प्रश्न है। डॉक्टर दवा देता है और बीमार ठीक होता है। दवा से जितने ठीक नहीं होते हैं उतने मन से ठीक होते हैं। डॉक्टर ने परीक्षण किया, रोगी को पानी का इंजेक्शन दिया और कहा इतना अच्छा है, इतना शक्तिशाली, इतना चमत्कार देखो तुम मेरे इंजेक्शन का कि जैसे लोगे वैसे ही ठीक हो जाओगे। इतना ही नहीं, उसने तो कह दिया कि इंजेक्शन लोगे बाद में पहले भी ठीक हो जाओगे। इतनी गुण गाथा गाई, इतनी प्रशंसा की, सचमुच इंजेक्शन काम कर गया, बीमार स्वस्थ हो गया। बढ़िया दवा दी परीक्षण के लिए और रोगी से कहा कि अभी तो मेरे पास एक साधारण सी दवा है, देता हूं, ले लो, लाभ होगा तो अच्छी बात, न होगा तो कोई नुकसान की बात नहीं, और फिर बढ़िया दवा आएगी तब तुम्हें दूंगा। दवा लेता गया, कोई लाभ नहीं हुआ। बिना दवा के लाभ हो जाता है। एक बभूत की पुड़िया देते हैं, लाभ हो जाता है। कोरी राख और कुछ भी नहीं। हमने देखा एक वैद्य हैं जो आधे उज्जड़ ही कहलाते हैं। एक मुनि के जुखाम हुआ, गए कि वैद्य जी जुखाम है तो दवा देता हूं। दवा दी, दवा का नाम पूछा तो कहा प्रताप लंकेश्वरी रस। अब नाम सुनते ही ऐसा बड़ा नाम है, सोचता है देने वाला कि न जाने कितनी बड़ी दवा है, प्रताप लंकेश्वरी रस। रस भी है, लंकेश्वरी भी है और प्रताप भी है, तीनों बातें एक साथ। दवा ली, जुकाम ठीक हो गया। मैंने पूछा वैद्य जी क्या दवा थी, क्या चमत्कार हुआ, इतना बिगड़ा हुआ जुकाम था ठीक हो गया, क्या थी? क्या पारद है इसमें? रस है तो पारद होना चाहिए, और लंकेश्वरी और प्रताप है तो कोई तेज धातु होनी चाहिए। क्या दवा थी? तो बोला कहना मत, आपको बताता हूं, राख और काली मिर्च, बस सिर्फ दो ही चीजें थी, राख और काली मिर्च, और नाम प्रताप लंकेश्वरी रस। नाम का भी असर होता है, देखने वाला देखता है कि न जाने कितनी बड़ी दवा होगी, मानसिक असर होता है, बीमारी ठीक हो जाती है। बड़ी से बड़ी दवा दें और छोटा नाम रख दें या गुणगाथा न गाएं तो लेने वाला सोचता है कोई मामूली सी बात दे दी, कोई असर नहीं होता। हर घटना के साथ मन का बड़ा प्रभाव होता है। कष्ट में भी यही होता है कि रोग से कष्ट नहीं होता, कष्ट संवेदन से होता है। एक रोगी आदमी कराह रहा है, चीख रहा है, नींद में चला गया, दर्द कहां गया उसे पता ही नहीं। घंटा, 2 घंटा, 4 घंटा जितनी देर नींद लेता है दर्द का कोई पता नहीं होता। नशे की गोली दे दी, मर्फिया का इंजेक्शन दे दिया या और कुछ मादक द्रव्य का प्रयोग कर लिया, दर्द गायब हो जाता है। कहां चला गया? दर्द तो जहां का तहां है, दर्द में कोई फर्क नहीं पड़ा।
किंतु संवेदन केंद्र शून्य हो गया। दर्द संवेदन केंद्र से होता है, दर्द स्थान से नहीं होता, रोग से नहीं होता। संवेदन केंद्र सक्रिय होता है तो दर्द होता है, और संवेदन केंद्र निष्क्रिय होता है तो दर्द नहीं होता। जब मन संवेदन केंद्र के साथ जुड़ता है तो भारी वेदना हो जाती है, और जब ध्यान किसी दूसरी बात में लग जाता है, चाहे जागता भी है, ध्यान किसी दूसरी बात में लग गया, दर्द का अनुभव कम होने लग जाएगा। प्रश्न है मन के योग का। आराधना के द्वारा यह होता है कि मन का केंद्र दूसरा बन जाता है। जो केंद्र शरीर होता है मन का, वह केंद्र बदल जाता है और उसके स्थान पर मन का केंद्र चैतन्य बन जाता है। चैतन्य का केंद्र होना, नई सृष्टि पैदा हो जाती है, और मन का शरीर केंद्रित होना, यह हमारी पुरानी दुनिया है। हम जिस दुनिया में जी रहे हैं वह शरीर केंद्रित दुनिया है, और जिस नई सृष्टि की कल्पना करते हैं वह चैतन्य केंद्रित सृष्टि है। जब सृष्टि बदल जाती है, मन का केंद्र बदल जाता है, तो फिर ये सारी बातें बदल जाती है। फिर रोग का कष्ट नहीं होता। हमने देखा ऐसे व्यक्ति जिनके शरीर में भयंकर रोग थे, पर उन्हें कोई कष्ट का अनुभव नहीं, वे अनुभव ही नहीं करते कोई कष्ट है। हमने देखा बुढ़ापा है पर कोई उन्हें कष्ट नहीं है। हमने देखा मौत आ रही है और वे मौत को निमंत्रित कर रहे हैं, उन्हें कोई कष्ट नहीं है। हम ध्यान दें, रोग को कौन निमंत्रित करता है, बुढ़ापे को कौन निमंत्रित करता है, और मौत को जल्दी कौन निमंत्रित करता है। मौत जितनी जल्दी आती है उतनी जल्दी शायद नहीं आती। हर आदमी को कम से कम 100 वर्ष तो जीना ही चाहिए। विशेष स्थिति को छोड़ दें तो सामान्यतः हर आदमी को 100 वर्ष तक जीने का अधिकार है। हर आदमी को बुढ़ापे को दूर ढकेलने का अधिकार है। हर आदमी को रोग से बचने का अधिकार है, पर हम इन अधिकारों का उपयोग नहीं करते, रोग को निमंत्रित करते हैं। एक आदमी खाने का संयम नहीं करता, जो चाहे सो खा लेता है और ऐसा मानता है कि खाने के लिए कोई मर्यादा नहीं होती, कोई सीमा नहीं होती। बहुत लोगों का सूत्र है कि जो चीज पैदा हुई है, या ईश्वरवादी की भाषा में कहा जाता है कि जो ईश्वर ने पैदा की है वह सब खाने के लिए ही पैदा की है। इस मिथ्या धारणा को लेकर चलने वाला व्यक्ति क्या रोग को निमंत्रण नहीं दे रहा है? सब कुछ खा जाता है। जो व्यक्ति श्वास लेना नहीं जानता, क्या बुढ़ापे को निमंत्रण नहीं दे रहा है? बुढ़ापा क्यों आता है? 40 वर्ष के बाद, 50 वर्ष के बाद फेफड़े की शक्ति क्षीण होने लग जाती। जितनी हवा लेनी चाहिए उतनी लेने की क्षमता उसमें नहीं रहती। उस समय बहुत जरूरी होता है दीर्घ श्वास। जितना लंबा श्वास ले उतना ही आदमी स्वस्थ रह सकता है और युवा रह सकता है।
एक छोटी अवस्था वाला बच्चा अगर दीर्घ श्वास न ले तो भी शारीरिक दृष्टि से चल सकता है। साधना की दृष्टि से चर्चा नहीं कर रहा हूं, किंतु एक 40 वर्ष की उम्र को पार करने वाला आदमी यदि दीर्घ श्वास का प्रयोग न करे तो निश्चित कहना होगा कि वह जानबूझकर बुढ़ापे को जल्दी निमंत्रित कर रहा है कि तुम आओ और तुम्हारे लिए सारी भूमि तैयार। इतना क्या महत्व है श्वास का, इतना क्या महत्व है फेफड़े का। बुढ़ापा तब आता है जल्दी जब हमारे शरीर से मलों का निष्कासन नहीं होता। बुढ़ापा तब आता है जल्दी जब शरीर में रक्त का अभिसरण ठीक नहीं होता, शुद्ध रक्त का प्रवाह नहीं होता। शुद्ध रक्त का प्रवाह होने के लिए, मलों के निष्कासन के लिए दीर्घ श्वास नितांत आवश्यक होता है। लंबा श्वास लेते हैं तो पूरा ऑक्सीजन मिलता है, पूरी प्राणवायु मिलती है, और प्राणवायु जितनी मिलती है उतना रक्त का शोधन ठीक होता है, और शुद्ध रक्त जितना धमनियों में जाता है उतना ही मलों का निष्कासन होता है। जब शुद्ध रक्त नहीं जाता तो मैल जमते चले जाते हैं, मलावरोध होता चला जाता है, और शरीर का हर स्रोत मलों से भर जाता है, और फिर रक्त नहीं जाता तो उसकी सफाई नहीं होती, उसे सिंचन नहीं मिलता, उसे प्राण शक्ति नहीं मिलती। फलतः अवरोध अवरोध और अवरोध पैदा होता जाता है और हम कठिनाइयों में से गुजरने लग जाते। शुद्ध रक्त और शुद्ध रक्त के लिए पूरा ऑक्सीजन, पूरी प्राणवायु, और पूरी प्राणवायु के लिए लंबा श्वास, दीर्घ श्वास। आपने प्रयोग किया दीर्घ श्वास का, न केवल प्राणायाम का प्रयोग किया किंतु ध्यान का प्रयोग किया। न केवल लंबा श्वास लिया किंतु लंबे श्वास पर चित्त को केंद्रित करने का अभ्यास किया। जब ये दोनों बातें मिल जाती हैं, दीर्घ श्वास और चित्त का केंद्रीकरण, तो और अधिक शक्तिशाली प्रक्रिया बन जाती है। यह कोई छोटी बात नहीं है। यद्यपि पहला पाठ साधना का, प्रेक्षा ध्यान का यह पहला पाठ है दीर्घ श्वास का अभ्यास, किंतु जैसे पहला है, कहना चाहता हूं, अत्युक्ति नहीं होगी, यह अंतिम पाठ भी। यदि एक व्यक्ति और प्रक्रियाओं को न सीख सके और जटिलताओं में कोई अपनी अल्पज्ञता के कारण या अक्षमता के कारण न जा सके, केवल एक दीर्घ श्वास का प्रयोग और उसके साथ चित्त को जोड़ने का अभ्यास करे तो भी असंभव नहीं कि वह अपने लक्ष्य तक पहुंच जाए और मंजिल को पार कर ले। इतना बड़ा प्रयोग है, इसलिए इसे छोटा भी नहीं कहा जा सकता और प्रथम बिंदु भी केवल प्रथम बिंदु नहीं कहा जा सकता। जो व्यक्ति श्वास लेना नहीं जानता, क्या वह बुढ़ापे को जल्दी आमंत्रण नहीं दे रहा है? बुढ़ापा जल्दी क्यों आता है? मानसिक तनाव। मानसिक तनाव के कारण बुढ़ापा जल्दी आता है, और जिसने दीर्घ श्वास का प्रयोग नहीं किया वह मानसिक तनाव को विसर्जित कैसे करेगा? तनाव तो होता है, जीवन में इतनी घटनाएं घटती हैं कि उन घटनाओं के कारण तनाव भरता रहता है। यह दीर्घ श्वास का प्रयोग एक उपाय है मानसिक तनाव को बाहर निकाल फेंकने का, विसर्जित करने का। 15 मिनट यदि कोई व्यक्ति दीर्घ श्वास का प्रयोग करता है तो जो तनाव दिन में भरा वह सारा निकल जाएगा, अनेक ग्रंथियां खुल जाएंगी। मानसिक तनाव
बूढ़ापा जल्दी लाता है। कोशाएं कठोर होती चली जाती। लोग कहते हैं कि ध्यान के साथ आसनों का प्रयोग क्यों चले। बहुत आवश्यक मानता हूं। जैसी जैसी अवस्था बढ़ती है, कोशिकाएं कठोर होती चली जाती है, मज्जा कठोर होती चली जाती है, हड्डियां कठोर होती चली जाती हैं और रीढ़ की हड्डी कठोर होती चली जाती है। जितना लचीलापन उतना यौवन, जितनी कठोरता उतना बूढ़ापा। आसन के द्वारा ये सारी लचीली रहती है, श्वास के प्रयोग के द्वारा ये लचीली रहती है और इनका लचीलापन होना बहुत जरूरी है। जो आदमी व्यवहार में लचीला नहीं होता वह किसी को साथ लेकर नहीं चल सकता। हमारे कुछ राजनीतिज्ञों के बारे में कहा जाता है कि वे लचीले नहीं हैं। फल ये होता है कि शायद साथ निभा नहीं सकते, न साथ किसी को लेकर चल सकते और न किसी के साथ चल सकते। अकड़ा हुआ आदमी दूसरों के लिए कोई उपयोगी नहीं होता। आदमी को लचीला होना होता है और हर घटना के साथ समझौता और सामंजस्य भी करना पड़ता है। आहार का पाचन नहीं होता ठीक और खाए ही चला जाता है, इसका मतलब है कि बूढ़ापे को जल्दी बुला रहा है। पचता तो नहीं पर खाता ही चला जाता है, पेट को विश्राम भी नहीं देता और जब अच्छी चीज आ जाए तब तो फिर खाने को विश्राम ही नहीं देता। बेचारे हाथ भी थक जाते हैं खाते खाते, दांत भी थक जाते होंगे, इंद्रियां भी थक जाती होगी, पर खाने की वह लालसा नहीं थकती। जो नमक का ज्यादा शौकीन है, जब नमकीन चीजें चटपटी चीजें आ जाए तो फिर दूसरे सब चूलू कर लें, हाथ धो लें, पर उसका भाना उसकी थाली तो नहीं उठती। जब मीठी चीज आ जाए, जो मीठी का शौकीन है, चीनी मिल जाए तो मानता है कि परमात्मा ही मिल गया। इतनी चीनी खाता ही चला जाता, ये नहीं सोचता कि परिणाम क्या होगा। परिणामवादी होने की जरूरत नहीं, प्रवृत्तिवादी होने की जरूरत है। वर्तमान को देखने की जरूरत है। क्यों ध्यान में बताया जाता है कि वर्तमान में जिए। यह बात भी शायद पकड़ ली जाती होगी कि वर्तमान में जीना है तो वर्तमान में बहुत अच्छा लग रहा है। अब भविष्य की चिंता करना ध्यान के प्रतिकूल सिद्धांत की बात है। हमें चिंता नहीं करनी चाहिए, ऐसा होता होगा। ये सारी बातें बूढ़ापे को जल्दी निमंत्रित करती है। बूढ़ापा कैसे पहचाने? अवस्थाओं के साथ बूढ़ापे को न जोड़े, कभी न जोड़े। आयु विशेषज्ञ वैज्ञानिकों ने एक बहुत अच्छा सूत्र दिया कि वर्षों के साथ बूढ़ापे का संबंध नहीं है। जब स्मृति शक्ति, निर्णय की शक्ति और आत्मनियंत्रण की शक्ति कम हो जाती है तब आदमी बूढ़ा हो जाता है। एक 40 वर्ष का आदमी जिसकी स्मृति शक्ति कम हो गई, निर्णायक शक्ति कम हो गई और आत्मनियंत्रण करने में अक्षम हो गया तो वह युवा बूढ़ा बन गया। एक 90 वर्ष का आदमी, 80 वर्ष का आदमी जिसकी ये तीनों शक्तियां ठीक हैं, स्मृति शक्ति, निर्णय की शक्ति और आत्म नियंत्रण की शक्ति, तो वह वृद्ध युवा है। मौत को निमंत्रण वही देता है जो बुढ़ापे को निमंत्रण देता है। बुढ़ापा और मौत कोई दो बातें नहीं, एक ही घटना के दो नाम है। एक पूर्व नाम और एक उत्तर का नाम, दोनों पर्यायवाची है। जैसे बूढ़ा बना और मौत के ग्रास में चला गया। जो भी आदमी मरता है
चाहे 20 वर्ष का भी कोई मरता है तो वह बूढ़ा होकर मरता, बूढ़ा हुए बिना कोई मरेगा नहीं। चाहे 10 वर्ष का भी मरता है तो बूढ़ा होकर ही मरता है, अन्यथा नहीं मर सकता। बूढ़े का मतलब क्या? कि जिसकी प्राण शक्ति क्षीण हो गई, शक्ति का खर्च ज्यादा हो गया, अपने मन की उच्छृंखलता के कारण जिसने कोशिकाओं को नष्ट कर दिया, शक्ति को अधिक क्षीण किया और पैदा नहीं कर सका, वह मर जाएगा। मरने का मतलब है शक्ति का अपव्यय, शक्ति का क्षीण हो जाना, चाहे किसी भी कारण से हो। तो आदमी बूढ़ा होकर ही मरता है। मौत का भी बड़ा एक भयंकर भय होता है, किंतु जब दृष्टि बदलती है तीनों बातें बदल जाती। रोग उतना नहीं होगा जितना हमारी दुनिया में होता है, बूढ़ापा इतना जल्दी नहीं आएगा जितना कि हमारी दुनिया में आ रहा है, मौत इतनी जल्दी नहीं आएगी जितनी कि हमारी दुनिया में आ रही है। रोग भी होगा पर रोग का कष्ट नहीं होगा, बूढ़ापा होगा पर बूढ़ापे का कष्ट नहीं होगा, घबराहट नहीं होगी। मृत्यु भी होगी पर मृत्यु का कष्ट नहीं होगा। सुकरात जिसकी प्याली पी रहा था, पूछा कैसा लग रहा, क्या सोच रहे हो? सुकरात ने कहा कुछ भी नहीं लग रहा है। क्या डर नहीं लग रहा है मरने का? डर किस बात का? मेरे सामने दो दर्शन हैं, एक नास्तिक का दर्शन और एक आस्तिक का दर्शन। नास्तिक लोग कहते हैं आत्मा है नहीं, तो फिर मौत का डर कैसे? मर जाऊंगा तो आत्मा नहीं है तो फिर मुझे भय क्या? कोई भय नहीं। और आस्तिक लोग कहते हैं कि आत्मा अमर है, मर जाऊंगा तो किस बात का डर? मैं तो मरूंगा नहीं, आत्मा तो मरेगी नहीं, फिर डर किस बात का? दोनों ओर मुझे कोई भय नहीं है। जब दृष्टि बदलती है तो सृष्टि सचमुच बदल जाती है। मौत अपना मूल्य खो देती है। मौत का मूल्य तब होता है जब लोग डरे, सत्ता का मूल्य तब होता है कि जब लोग डरे। अगर सत्ता से लोग न डरे तो सत्ता अपना मूल्य खो देती है। पुलिस का दंड का भय, पुलिस का भय, उसका मूल्य तभी है कि जनता डरे। जनता न डरे तो फिर पुलिस क्या करे, सत्ता क्या करे, अधिकार क्या करे? अधिकार होता है, सत्ता कहती है कि सबको कार्यालय में उपस्थित होना है, पर जनता नहीं आती है, कोई कर्मचारी नहीं आता है, तो क्या करे? सत्ता का मूल्य हीन हो जाता है। मौत का मूल्य भी हीन हो जाता है जब लोग मौत से डरना बंद कर दें, फिर मौत का कोई मूल्य नहीं रहेगा। आज तो इतना हुआ है, इतना भय। सत्ता का भय किस लिए? सत्ता में क्या है? क्यों भय होता है? कि फांसी हो जाए, बस इस बात का भय है, मौत का भय है। अगर मौत का भय न हो तो बेचारी सत्ता भी निकम्मी बन जाए। अगर कोई क्षण सृष्टि में ऐसा आए कि हर आदमी मौत से डरना बंद कर दे तो सत्ता भी अपनी मौत मर जाए, फिर कुछ भी नहीं होगा। पुलिस क्या करेगी, अधिकारी क्या करेगा और फांसी क्या करेगी? कुछ भी नहीं हो सकता। अगर बूढ़ापे का डर मिट जाए, ये बात समझ में आ जाए कि बूढ़ापे का भी अपना आनंद होता है। आदमी सोचता है बूढ़ा हो जाऊंगा, कोई पूछेगा नहीं। कौन पूछेगा? कोई नहीं पूछेगा, कोई पास में नहीं आएगा, अकेला रहूंगा, बड़ी चिंता होती है। पर जब दृष्टि बदल जाए तो बूढ़ापे का भी बड़ा आनंद है, एकांत में रहने का भी बड़ा आनंद है। जो सदा लोगों की भीड़ में रहा, जिसने कभी एकांत का अनुभव नहीं किया, वह नहीं समझ सकता कि एकांत का कितना आनंद होता है।
जो व्यक्ति जिसके लिए जी रहा है और वह पास में नहीं आता है तो बड़ा कष्ट होता है, किंतु जिसने अकेले होने का अनुभव कर लिया या स्वयं को सत्य के लिए समर्पित कर दिया, उसका कितना आनंद होता है वह दूसरा आदमी नहीं समझ सकता। अगर मैं ये कहूं कि रोग का भी अपना आनंद है तो बड़ा अटपटा लगेगा, बहुत विचित्र बात लगेगी और ऐसी बात लगेगी कि बिल्कुल मैं कोई उल्टी बात कह रहा हूं। किंतु मैं सच कहता हूं कि रोग का भी अपना आनंद होता है, अपना आनंद है। और रोग की अवस्था में एक मनुष्य जितनी बड़ी उपलब्धि कर सकता है शायद निरोग व्यक्ति नहीं कर सकता। निरोग की एक चिंतन धारा होती है और रोगी की दूसरी चिंतन धारा होती है। दुनिया में कुछ लोग नासमझ भी होते हैं, उन लोगों में कुंती का नाम भी लिया जा सकता है। कुंती ने यही कहा कि प्रभु मुझे दुख चाहिए, रोग तो दुख है और मुझे दुख चाहिए, बड़ी अटपटी बात लगती है। कृष्ण ने कहा ये क्या, कोई अच्छी चीज मांगो, बेटा मांगो, धन मांगो, राज्य मांगो और बहुत अच्छी चीजें हैं, दुख को क्यों मांगती हो? आपद संतु न सर्वा, आपत्ति चाहिए, दुख चाहिए, रोग चाहिए, ये चाहिए। क्यों? इसलिए कि ये धन, ये राज्य, ये वैभव, ये सत्ता उन्माद पैदा करती है, प्रमाद लाती है। और मैं आपकी शरण में रहना चाहती हूं, कभी मेरे जीवन में प्रमाद न आए, कभी मुझे ये उन्माद न सताए। इसलिए एक जागरूक प्रहरी चाहिए और दुख को मैं जागरूक प्रहरी के रूप में मानती हूं। इसलिए मैं चाहती हूं कि मुझे दुख मिले। इस दुनिया में उल्टा सोचने वालों की भी कमी नहीं, ऐसी विपरीत बातें सोची जाती है जो साधारण आदमी की समझ से परे की बात होती है। रोग का भी अपना बड़ा एक आनंद है। सनत कुमार का नाम सुना होगा, चक्रवर्ती थे और मुनि बने, रोगी हो गए, भयंकर रोग शरीर में, एक नहीं अनेकों रोग, जो बड़े रोग कहलाते हैं वे सारे के सारे रोग उनके शरीर में हो गए। अब क्या करे? कोई चिकित्सा नहीं की, चिकित्सा नहीं की। क्यों? कि रोग का आनंद ले रहे थे, रोग का अपना आनंद है, बड़े आनंद में थे, इतना आनंद लूट रहे थे कि सामान्य आदमी उसकी कल्पना नहीं कर सकता। एक दिन एक वैद्य आया और देखा, नमस्कार किया, बोला महाराज आपके शरीर में तो भयंकर रोग है, आपको कोई दुख है? मुझे कोई दुख नहीं। यह कैसे हो सकता है कि रोग हो और दुख न हो? तो मुझे तो कोई दुख नहीं। आप ऐसा करें, मेरी दवा लें, बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। दवा लेना नहीं चाह रहा, नहीं लेनी है मुझे दवा दे। मेरे पास ऐसी बढ़िया दवा है, आप लें और बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। भला रोगी को कोई आकर कहे कि मेरी दवा से आप ठीक हो जाएंगे, रोगी न ले तो दुनिया का 8वां 9वां आश्चर्य ही होगा। इतना जल्दी द्रवित होता है रोगी आदमी कि कोई कुछ भी बता दे तो एक बार तो विश्वास जम जाता है कि बिल्कुल ठीक है। मुझे भी अपना अनुभव है, जब कई बीमारियां भुगती तो कोई भी आकर बताता तो मन में एक बार बात आ जाती कि देख लेना तो चाहिए कि क्या होता है। आज भी तो ये होता है सचमुच रोगी के मन में, पर बिल्कुल नहीं ललचाए। बहुत आग्रह किया तो फिर सोचा इतना आग्रह है
तो कोई उत्तर तो देना चाहिए। तो बोले, वैद्य क्या दवा देना चाहते हो? यह दूंगा, यह दूंगा, वह दूंगा। क्या बिल्कुल विश्वास दिलाते हो ठीक हो जाएगा? बिल्कुल प्रामाणिक बात। मेरा ये तो कैसे कह सकता हूं, मुझे भरोसा है कि ठीक हो जाएंगे। हाँ, ये जो कोढ़ झर रहा है आपका ठीक हो जाएगा। क्या 16 आना सही 100% ठीक कहते हो, दावा करते हो? यह तो कैसे कर सकता हूं, मुझे विश्वास है ठीक हो जाएगा। बस तुम विश्वास नहीं दिलाते, लो मैं विश्वास दिलाता हूं। तत्काल अंगुली को मुंह में डाला और थोड़ा सा थूक का छींटा लिया और शरीर को छींटा दिया। या तो कोढ़ झर रहा था और एक क्षण में शरीर जैसे मानो कंचन का बना हो ऐसा हो। वैद्य बेचारा देखता रह गया, सिर झुक गया और मौन हो गया। बोला ही नहीं कि आपको दवा लेनी, आप दवा ले। बोला, महाराज ये क्या, इतना शरीर रुग्ण, इतनी भयंकर बीमारियां और आपके पास ऐसा चमत्कार और ऐसा जादू, और फिर आप प्रयोग नहीं कर रही हैं। तो सनत कुमार ने कहा, रोग का भी अपना आनंद होता है, अपना आनंद है। एक ज्ञानी आदमी की कसौटी है कि रोग के समय में ज्ञानी कैसे जीवन यापन करता है, कैसे जीता है। कसौटियां कभी कभी होती है। हर आदमी अपने को ज्ञानी मान सकता है और दूसरे को अज्ञानी मान सकता है, पर वास्तव में ज्ञानी कौन होता है और अज्ञानी कौन होता है? आराधना की सृष्टि में, नई सृष्टि में एक परिभाषा है कि जो आने वाली वेदना को, आने वाले रोग को, आने वाली बीमारी को समभाव से सह लेता है वह ज्ञानी होता है। और जो इन स्थितियों को समभाव से नहीं सह सकता, रोता है, कलपता है, चीखता है, चिल्लाता है, पुकारता है, हाय माँ, हाय बाप, हाय हाय करते करते अपनी नहीं पड़ोसी की नींद को भी हराम कर देता है, वह अज्ञानी होता है। और जो इन सारी स्थितियों को एक समता के साथ, प्रसन्नता के साथ, चित्त की पूरी निर्मलता के साथ झेल लेता है और उफ तक नहीं होता, तो जान लेना चाहिए कि वह ज्ञानी आदमी है। हमारी नई सृष्टि में रोग हो सकता है पर रोग का कष्ट नहीं हो सकता, अपना उसका आनंद हो सकता है। और रोग को समाधि का एक निमित्त बनाया जा सकता है, रोग को ध्यान का साधन बनाया जा सकता है, और रोग को बहुत सारी बुराइयों से बचने का साधन बनाया जा सकता है, बनता है। नई सृष्टि में बुढ़ापे का कष्ट नहीं हो सकता, उसको भी एक शक्ति के संरक्षण का साधन बनाया जा सकता है। शक्ति का साधन, इतना अच्छा साधन, जितना जीवन जिया और उस जीवन में शक्तियों का अंधाधुंध खर्च किया, अपव्यय किया, आय से ज्यादा व्यय किया। अब नई दृष्टि मिली है, नई सृष्टि होनी चाहिए, तो जो शक्तियां बची हैं उन शक्तियों का ठीक उपयोग किया जाए, नई शक्तियां प्राप्त की जाएं और पुरानी शक्तियों का ठीक से संचय और उपयोग किया जाए, फालतू खर्च न किया जाए। एक नया आनंद जीवन में उभर जाता है। मौत की भी यही स्थिति बनती है। नई सृष्टि के लिए नई दृष्टि के प्रति समर्पित होना जरूरी है। जब तक हम समर्पित नहीं होते तब तक वास्तव में उपलब्धि नहीं होती।
बड़ी उपलब्धि के लिए बड़े के प्रति समर्पित होना जरूरी है। छोटे के प्रति समर्पण से भी काम नहीं चलता, बड़े के प्रति समर्पण चाहिए। बड़े के प्रति समर्पण होता है तो नई सृष्टि और बड़ी उपलब्धि होती है। बादशाह ने इच्छा प्रकट की, तानसेन तुम्हारे गुरु का गाना सुनना चाहता। तानसेन ने कहा असंभव बात, आप बुलाएंगे वे आएंगे नहीं आपके पास। भी नहीं, असंभव बात। बादशाह के मन में भावना जाग गई कि मुझे सुनना तो है ही, कैसे ही सुनो। एक दिन एक उपाय निकाला, तानसेन के साथ हो लिए, वेश बदल दिया। चले तानसेन के गुरु झोपड़ी में बैठे थे, बादशाह बाहर खड़ा हो गया, वेश बदले हुए। तानसेन भीतर गया, गाना शुरू किया, गाया, जानबूझकर गलत गाया। और भला जानकार के पास कोई गलती करे वह क्षम्य नहीं हो सकती, क्षम्य नहीं हो सकती। आचार्य इसलिए भी क्षम्य नहीं करते हैं, किसी की भी गलती देखते हैं तो इतना जल्दी टोक देते हैं, कभी क्षम्य नहीं करते। तो जो जानकार होता है वह गलती को कभी क्षम्य नहीं कर सकता। उस समय तो उसमें और नया जोश आ जाता है। तो गुरु में इतना जोश आ गया, तानसेन को कहना नहीं पड़ा कि आप गाएं। तानसेन को टोका कि चुप रहो, क्या गलत करते हो, चुप रहो, सुनो। बस लिया तंदूरा, गाना शुरू किया, इतना बढ़िया गाया कि बादशाह तो मुग्ध हो गया, इतना मुग्ध थे और माना कि आज तो जीवन सफल हो गया। चले आए, काम बन गया। अब तानसेन गाता है बादशाह की सभा में। बादशाह बोला, तानसेन तुम बहुत अच्छा गाते हो, फिर पर गुरु के सामने तो तुम्हारा बिल्कुल फीका फीका सा सारा लगता, कुछ भी नहीं लगता। ये क्यों? तानसेन बोला कि ये क्यों, इसमें क्या कठिनाई है, बात साफ है। मैं गाता हूं दिल्ली के बादशाह को राजी रखने के लिए, प्रसन्न करने के लिए, और मेरा गुरु गाता है परमात्मा को राजी रखने के लिए, प्रसन्न करने के लिए। जितना बड़ा होगा उसके प्रति उतने ही समर्पण और उतनी ही बड़ी उपलब्धि होगी। हम ज्ञान के प्रति, दर्शन के प्रति, चारित्र के प्रति, तप के प्रति और वीर्य के प्रति समर्पित होते हैं, हमारी आराधना की दृष्टि जागती है, तो फिर नई सृष्टि की उपलब्धि होने में हमें कोई कठिनाई नहीं होती। जयाचार्य ने एक सूत्र दिया है आराधना का, एक रचना की है, और उस रचना में उन्होंने नई दृष्टि और नई सृष्टि का ऐसा चित्र प्रस्तुत किया है। मैं मानता हूं आज के इस समस्या संकुल दुनिया में जीने वाले हर व्यक्ति के लिए उस आराधना की दृष्टि को जानना और उपलब्ध करना बहुत आवश्यक है। अगर वह उपलब्ध हो जाए, नई दृष्टि उपलब्ध हो जाए, मृत्यु का दर्शन उपलब्ध हो जाए, तो सचमुच जीवन का दर्शन उपलब्ध हो सकता है। आज की कठिनाई यह है
कि आदमी को जीवन का दर्शन उपलब्ध है किंतु मृत्यु का दर्शन उपलब्ध नहीं है। आराधना का एक शब्द में मर्म है मृत्यु के दर्शन को उपलब्ध करना, और जब मृत्यु का दर्शन उपलब्ध होता है तो वास्तव में जीवन का दर्शन उपलब्ध हो जाता। प्रेक्षा ध्यान साधना शिविर के रसिक साधक गण, अभी जो कहा कि आज हम बहुत बड़ी तपस्या करके आए हैं, ये तो तपस्या नहीं, आराधना का ही तो एक अंग है। हमने तपस्या का जीवन स्वीकार किया, स्वेच्छा से स्वीकार किया, तो तपस्या के जीवन में क्या आराम होगा? जीवन जब तपस्या का हमारा स्वीकृत है, उसमें आराम की बात हम क्यों करें? यह तपस्या नहीं होती, कोई दूसरी तपस्या होती। तपस्या में तपस्या होगी, तपस्या होनी चाहिए, तपस्या की स्वीकृति होनी चाहिए, तपस्या से घबराहट नहीं होनी चाहिए। हम तपस्या में जीते जीते प्रज्ञा प्रदीप में तपस्या के लिए आते हैं, और यहां तपस्वियों के साथ बैठते हैं तो मन आनंद से भर जाता है। आराधना का यही तो एक अंग है। ये बहुत अच्छा विषय इस शिविर के लिए चुना गया है, आराधना। आराधना का मर्म तो अभी बताया जाएगा, 9 दिन बाकी पड़े हैं। मैं तो ये समझता हूं आराधना किसका नाम है? जिससे शुद्ध जीवन को हमने स्वीकार किया, जिस शुद्ध दृष्टि से हमने स्वीकार किया, उसी शुद्ध दृष्टि से जीवन को उसी रूप में संपन्न कर लें, इसका नाम आराधना है। जैसी चद्दर ओढ़ी वैसी रख दी, कबीर जी की भाषा में, उसका नाम आराधना है। जैसा जीवन प्रारंभ किया उस जीवन को वैसा ही जी के समाप्त कर दें, इसका नाम आराधना है। आपका प्रश्न होगा तो क्या उसमें कुछ विघ्न नहीं आएंगे, त्रुटियां नहीं होगी? आएंगी। विघ्न ना आए, त्रुटियां नहीं आएंगी तो फिर जीवन की कसौटी क्या है? आएंगे। संभव है कि हम विचलित भी होंगे, हो जाएंगे, कहीं न कहीं हम थोड़े बहुत इधर उधर हो जाएंगे, कोई घबराहट की बात नहीं। कदम कदम पर बीमारियों का भय है, कदम कदम पर फिसलना और स्खलनाओं का भय है। हम स्खलित न हो, बीमार न हो, और अगर हो जाएं तो फिर उसके लिए भी कुछ ऐसे प्रयोग हैं, उन प्रयोगों को हम स्वीकार कर लें तो फिर हमारी आराधना में कोई विघ्न नहीं होगा। निश्चिंत रूप में हम आराधक जीवन जिएंगे। बहुत अपेक्षित है। आदमी ये जरा साधक व्यक्ति सोचे कि मैं जी रहा हूं, मैं खा रहा हूं, मैं पी रहा हूं, बोल रहा हूं, मैं सो रहा हूं, मेरे संकल्प की आराधना में कोई कमी तो नहीं आ रही है। अगर मेरी आराधना के अनुकूल है तो मैं सब कुछ कर सकता हूं, मेरी आराधना के अनुकूल नहीं है तो मैं कोई भी काम नहीं कर सकता। मैं तो जब पढ़ता हूं तो मुझे लगता है प्राचीन काल में अब भी जितने आत्मार्थी पुरुष हुए हो रहे हैं उनके लिए आराधना से बढ़कर कोई चिंतन नहीं हो सकता, कोई तत्व नहीं हो सकता। क्षण क्षण ये सोचते रहते हैं कि मेरा जीवन, मेरा क्रम मेरी आराधना के प्रतिकूल तो नहीं हो रहा है। सब कुछ स्वीकार करके भी विराधना को स्वीकार नहीं करते। वो विराधना से जितना भय खाते थे, मौत से उतना भय नहीं खाते।
उदाहरणों का जब चक्र चला तो मैं भी एक उदाहरण दूं। उदाहरण भी ऐसा वैसा नहीं, प्रामाणिक उदाहरण। स्कंदक नाम के सन्यासी का उदाहरण। सन्यासी ने स्कंदक मुनि, जैन मुनि, जैन आचार्य, उनके मन में आया कि मैं विहार करता करता, मेरे संसार पक्षी बहन है पुरंदर दशा, उसके नगर में जाऊं, बहन और बहनों को उपदेश दूं, उनको रास्ते पर लाऊं। मन में संकल्प आया और युग था मुनि सुब्रत स्वामी का, 20वें तीर्थंकर का। प्रभु के पास में आए, वंदना की, स्वीकृति चाहिए। प्रभु आपकी स्वीकृति हो तो मैं कुंभकारपुर नगर जाना चाहता हूं, कुंभकारपुर नगर जाना चाहता हूं, मेरे संसार पक्षी बहन और बंधुई को समझाना चाहता हूं, आपकी स्वीकृति हो। प्रभु ने कहा, आहा सुनो, जैसा तुमको सुख हो, एक बात का ध्यान रखना, प्रभु कहे तिण नगर गया तो मरणांतक इन नाम, उपसर्ग उपचंतो लिखे खंडक बोलो दाम। ये आराधना की भाषा ये जय जय से। प्रभु ने कहा कि स्कंदक वहां जाओ तो तुम्हारी इच्छा है, मरणांत कष्ट होगा, भयंकर कष्ट है। प्रभु मौत से नहीं घबराता मैं। बड़ी अच्छी बात आपने कही, मुझे कहो कि मैं आराधक होऊंगा कि नहीं। कैसा प्रश्न है। आराधना पूर्वक मौत होगी, विराधना पूर्वक मौत होगी मेरी। प्रभु ने कहा, तुम अब इन सब आराधक हो से पुनरपि स्वामी भाके, बस एक तू तो आराधक नहीं होगा, बाकी सब आराधक होंगे। सब कितने? 500 मुनि। बस थोड़ी सी मन में चिंता हुई कि तुम दिन मैं आराधक नहीं होऊंगा। सम्यक चिंतन किया, अरे मैं आराधक, एक अकेला मैं आराधक नहीं होऊंगा और 500 आराधक हो जाएंगे, कितना बड़ा पाप है। एक विराधक होता सीधे सगड़ा केरा काम, एक मेरे विराधक होने से 500 आराधक होते हैं, तो प्रभु मुझे स्वीकार है। तत्काल चल के कहानी को नहीं बढ़ाना है, आप इस घटना से समझ सकते हैं। आचार्य स्कंदक के मन में मौत का भय नहीं, किंतु आराधना का भय था कि आराधक होऊंगा कि नहीं। अगर मैं आराधक होता हूं तो मुझे कोई चिंता की बात नहीं। हम लोग भी सोच सकते हैं, कितना कष्ट हो, कुछ भी हो, किंतु हमारी आराधना अक्षुण्ण रहे, फिर कोई चिंता की बात नहीं। इस एक उदाहरण से आप समझिए कि साधक के मन में आराधना की कितनी तमन्ना और भावना होती थी। ये ऐसा सत्य है। और अभी बताया गया, आपको ऐसा लगा कि अब बड़ी बातें बतला रहे हैं कि रोग भी एक आनंद है, मौत भी आनंद का विषय है, बुढ़ापा भी आनंद का विषय है, उसका आनंद लूटो। कैसी बात है। सब लोगों को इकट्ठा करके कहो कि भाई खूब आनंद लूटो, क्या लूटे बेचारे, लोटपोट हो रहे हैं। पर इसमें एक सारांश तत्व ये है, ये क्या है, आश्वासन है एक। ये जानते हैं, हम भी जानते हैं, बुढ़ापा टलने का नहीं, बीमारी मिटने की नहीं, टलने की नहीं, और मौत टलने की नहीं। ये चिंतन कहना है कि बुढ़ापा नहीं आए, मौत नहीं आए, बीमारी नहीं आए, ये तो असंभव कल्पना है। भला हमारे तीर्थंकर प्रभु भी मृत्यु के शिकार होते हैं। श्वेतांबर शास्त्री के मानदार तीर्थंकर भी कभी बीमार भी हो जाते हैं।
कल्पना है। तो हमारी आपकी क्या चिकारी है? वैसी हालत में क्या करें? कोई रास्ता तो दें, आश्वासन तो दें। कभी मौत आएगी, बूढ़ापा आएगा, बीमारियां आएगी, आपत्तियां आएगी, संकट आएंगे, कष्ट आएंगे, तो हम आश्वासन देते हैं उनमें भी आनंद से जीना सीखो। बहुत महत्वपूर्ण बात है ये। और मैं जहां तक समझता हूं हर आदमी आनंद लेता है। आप कभी किसी बीमार के पास में जाइए, पूछिए कैसा ऐसा, ठीक है, आप प्रश्न उतर, ठीक है, हम देख रहे हैं ठीक कैसे शिशक रहा है, श्वास बड़ी मुश्किल से आ रहा है, ठीक है। ये ठीक का मतलब क्या हुआ? किसी न किसी रूप में वो भी आनंद ले रहा है इसका। अन्यथा ठीक है ये सब निकलता नहीं मुंह से, निकलता भाई क्या पूछते, मर रहा हूं तो कोई नहीं कहता है, जहां तक बन सकता ठीक है, ठीक है। सुख चाहता है, हम पूछते हैं उपचारिक, वो कहता ठीक है। हमारी तो भाषा ही है। कोई पूछता सुख चाहता है तो भाई देवगुरु धर्म के प्रताप से आनंद है। ये आनंद की सृष्टि है, आनंद, हाँ आनंद, ये आनंद की विधि है। तो ये कहना व्यवहारिक नहीं, बहुत व्यवहारिक बात है ये। अगर हम लोग इसको सीख लें कि भाई होने का तो होगा, उसमें भी जितना आनंद हम ले सकते हैं उतना लें, तो मेरा ख्याल है वास्तव में बहुत बड़ी बात होगी। आराधना ये सूत्र है। और मैं तो आपको क्या उदाहरण बतलाऊं, इस आराधना के बल से हमने बड़े बीमारों को, अशक्तों को, अशक्यों को रोने के समय में हंसना सिखाया है। अशक्त मुख, कायर कमजोर व्यक्तियों को सूरवीर हमने बनाया है इस आराधना के बल पर। कितने लोग भूतग्रस्त हो जाते हैं, इस आराधना के बल पर उनके भूत चले जाते हैं, निकल जाते हैं। ऐसी स्थिति इस आराधना की है। तो आज तो मुझे पता नहीं कोई गाथा बोलना है क्या? तो यही बात है। अनेकों पद्यों में जैसे ने कही, एक आध पद्य का मैं गायन कर देता हूं आज, क्योंकि कुछ पद्यों को गायन करना जरूरी होता है। एक गीत है इसमें, भावे भावना, भावे भावना, ते तो जीव अज्ञानी, हूं तो ज्ञान सही तोरे, सन भावे सहूं, सन भावे सहूं, वेदन धर प्रीतो रे, भावे भावना, ये तो सुख नो हेतु सहियासन भावे रे, बहु अपनी बहु अघनी जरे, पुण्य ठाट बंधावे रे, भावे भावना। कैसे पद्य? वो चिंतन करता है कि ये लोग दुख में घबराते, अज्ञानी है, तत्व को समझते नहीं है। मैं तो ज्ञानी हूं, समझदार हूं, मेरा काम है कि मैं इस दुख को भी सुख में परिणत कर दूं। और अगर इस दुख को मैंने समभाव से सहन किया तो कर्जा चुकता हो जाएगा और पुण्य का ठाट बंधेगा, जिसकी मेरी अपेक्षा नहीं है। ऐसा चिंतन करके मनुष्य दुख को सुख में परिणत कर दें, मौत को जीवन में परिणत कर दें, ये आराधना की स्थिति है। मुझे अधिक नहीं बोलना है, मुझे केवल उपसंहार करना था। बहुत अच्छे वातावरण में, अच्छे समय में आराधना का क्रम प्रारंभ हुआ है। आप लोग सुनेंगे और जीने की कला के साथ साथ में मृत्यु की कला सीखेंगे, इसी भावना के साथ। बोलो, संपन्न करो। अर्हन्ते शरणं प्रवज्जामि, सिद्धे शरणं प्रवज्जामि, साहू शरणं केवलिवं दत्तं धम्मं, अर्हन्ते शरणं प्रवज्जामि, सिद्धे शरणं प्रवज्जामि, साहू शरणं केवलिवं दत्तं धम्मं,
अरहन्ते शरणं प्रवज्जामि सिद्धे शरणं प्रवज्जामि साधु शरणं प्रवज्जामि केवलिकं दत्तं धम्मं शरणं प्रवज्जामि